फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ आपसे मैथ के लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करूँगी जो क्लास 7 के लिए है और इसका प्रकरण घातांक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मैथ का तीसरा लेसन प्लान है। तो आइए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद हम दिनांक डालेंगे, कक्षा में 60 डालेंगे, विषय में गणित और उप विषय में अंकगणित लिखेंगे। अवधि में 36 या 35 मिनट लिख सकते हैं। कलांश में द्वितीय और प्रकरण में घातांक लिखेंगे। इसके बाद हम समान उद्देश्य लिखते हैं। आइए देखें हम क्या लिखे हैं समान उद्देश्य में। तो पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है छात्रों में सोचने, समझने व तर्क करने की क्षमता का विकास करना। चौथा उद्देश्य है छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना। पांचवा उद्देश्य है छात्रों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता एवं महत्व से परिचित कराना। तो ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। अब समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है, जिसमें पहला उद्देश्य है छात्रों को घातांक के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। दूसरा उद्देश्य है छात्र घातांक की उपयोगिता को समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र घातांक को उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे। चौथा उद्देश्य है छात्र घातांक और उसके उपयोगिता का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो ये होगा हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं चौक, टेस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि। अब इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे छात्रों को घात के बारे में सामान्य जानकारी होती है। अब इसके पश्चात हम प्रस्तावना प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है ये हम लोग बच्चों के पूर्व ज्ञान को मूल्यांकन करने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न द्वारा छात्र अध्यापिका को जो भी आज प्रकरण पढ़ाना है उसे इन क्वेश्चनों के माध्यम से निकालती हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्रमबद्धता और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न, कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए। बच्चे उत्तर देंगे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। दूसरा प्रश्न है 10 गुणे 10 गुणे 10 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो बच्चे कहेंगे 1000। तीसरा प्रश्न है 1000 को छोटे रूप में क्या लिख सकते हैं। तो बच्चे लिखेंगे 10 की घाते 3। चौथा प्रश्न है 10 की घाते 3 में 3 10 का क्या कहलाएगा। तो बच्चे बताएंगे घात या घातांक। अगला प्रश्न है घातांक के विषय में आप सभी क्या जानते हैं। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो ये हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो गए। इसके बाद हम उद्देश्य कथन बताएंगे, लिखेंगे, जिसमें हम लिखते हैं बच्चों आज हम लोग घातांक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, जिसमें हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापिका कथन, चौथा छात्र क्रियाएं। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है घातांक। छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे घातांक के बारे में, यदि किसी पूर्ण संख्या a को m बार गुणा किया जाए तो गुणनफल a का m घात प्राप्त होगा, जिसको संकेत में a के घात m से सूचित किया जाता है। a की घात m में a को आधार और m को घातांक कहते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो गया। अब हम घातांक का उदाहरण लिखेंगे, जिसमें हमने उदाहरण लिखा है। जैसे पहला है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये जो हो गया ये हमारा 3 की घाते 5 हो गया। इसमें जो आधार है वो 3 होगा और घातांक 5 होगा। ऐसे हमने दूसरा उदाहरण लिखा है। अब इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न है बोधात्मक कि 11 गुणे 11 गुणे 11 को सरल रूप में लिखिए। तो बच्चे उत्तर देंगे 11 घाते 3। दूसरा प्रश्न है 2 घाते 7 में आधार और घातांक क्या है बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे आधार 2 है और घातांक 7 है। अब इसके बाद दूसरा जो
शिक्षण बिंदु है वो है घातांक के नियम। तो से छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे घातांक के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है क्या है, किसी संख्या यानी आधार की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है, जबकि आधार 0 नहीं होने पर उसका मान इन्फिनिटी होता है यानी अनंत। तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, ए की घात देखिए हमने 0 लिखा है बराबर 1। यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका उदाहरण देखिए हमने लिखा है, जैसे 210 की घाते 0 बराबर 1 हो जाएगा, और दूसरा उदाहरण है 144 की घाते 0 बराबर 1 हो जाएगा। दूसरा नियम है ए की घाते माइनस एम बराबर 1/a की घाते m। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 5 की घाते अगर -4 है तो उसको बटे में लिखने पर इसकी घात धनात्मक हो जाएगी, यानी 1/5 घाते 4। दूसरा है 10 की घाते -2 बराबर 1/10 की घाते 2। तीसरा नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं के गुणन नियम, यानी a की घात m गुणे a की घाते n बराबर a के घाते m प्लस n हो जाएगा, यानी समान आधार होने पर उसका जो घात होता है वो जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए हमने लिखा है 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 6 बराबर 2 की घात 10। दूसरा है 4 की घाते 1 गुणे 4 की घाते 2 बराबर 4 की घाते 3। तो इस समय छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न देखते हैं तीनों नियम से। तो पहला बोधात्मक प्रश्न है 155 के घाते 0 का मान क्या होगा, तो बच्चे उत्तर देंगे 1। इसमें देखिए हमने दूसरा प्रश्न लिखा है 4 की घाते -4 को सरल रूप में लिखिए, तो बच्चे उत्तर देंगे 1/4 की घाते 4। अब हम चौथा नियम देखते हैं। तो चौथा नियम है एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं के भाग का नियम। तो इसमें हम लिखेंगे a की घाते m डिवाइड, या फिर हम भाग का जो चिन्ह होता है वो लगाएंगे, a की घाते n बराबर a के घाते m माइनस n। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे 2 की घाते 5 बटे 2 की घाते 4। तो इसको हम सरल भाषा में क्या लिख सकते हैं इस नियम के द्वारा, 2 की घाते 5 माइनस 4, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 यानी 2 की घात 1 बराबर 2। ऐसे हमने दूसरा लिखा है। अब इसके बाद हम पांचवा नियम देखते हैं। तो पांचवा नियम है घातांकी संख्या की घात का नियम। इसमें हमने देखिए लिखा है a की पावर यानी घात m का भी होल पावर यानी घात n बराबर 1 के घात m गुणे n। इसको हम लोग सरल भाषा में a की घाते mn लिख सकते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं 6 की घाते 2 लिखने के बाद हम लोग ने ब्रैकेट लगाकर ऊपर घात 4 लिखा है, तो अब इन दोनों घात का गुणा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको सरल भाषा में लिख सकते हैं। छठवां नियम है असमान आधार लेकिन समान घात, यानी उसका आधार असमान होगा लेकिन उसके जो घात होंगे वो समान होंगे। जैसे यहाँ पे हमने नियम फॉर्मूला लिखा है, सूत्र a के घाते n गुणे b के घाते n। तो हमने इसको क्या लिखा है ab के घाते n, और ऐसे डिवाइड वाला भी हम लोग लिख लेंगे a के घाते n बटे b के घाते n इज इक्वल टू a के घाते n बटे b के घाते n, और इन लोग को हम लोग कॉमन कर लेंगे। उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 3 बराबर 6 के घाते 3, और दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारे घातांक के नियम हो गए हैं। अभी तक हमने जितने भी शिक्षण बिंदु पढ़ लिए, अब उससे संबंधित हम मूल्यांकन प्रश्न लिखते हैं। पहला है घातांक किसे कहते हैं, दूसरा है घातांक के कुछ उदाहरण बताइए, तीसरा है -50 गुणे -50 को घात के रूप में लिखिए। चौथा प्रश्न है 2100 के घाते 0 का मान क्या होगा। पांचवा है घातांक का प्रथम एवं द्वितीय नियम बताइए। छठवा क्या है a की घाते m का होल घाते n बराबर a की पावर mn घातांक का कौन सा नियम है। अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद हम निरीक्षण कार्य लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे जब छात्राएं श्यामपट्ट कार्य कॉपी में लिख रही होंगी तब छात्र अध्यापिका घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य में हम प्रश्न लिखते हैं घातांक का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है
210 की घात के 6 में आधार एवं घात लिखिए। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।